वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरी इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने यहाँ तक बता दिया था आपको, और अगर आपने मेरा इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बहुत ही प्यारा सा ये टॉप बना रहे हैं, मैंने आपको यहाँ तक बताया था। और इसके आगे जो मैं इस वीडियो में बताऊँगी, यहाँ तक मैंने आपको बताया था। पूरी लाइन्स मैंने जो बनाई हैं, अगर हम काउंट करेंगे लाइंस में तो हमने यहाँ से यहाँ तक इतनी लाइंस बनाई हैं। 10 लाइंस राउंड बनाए हैं मैंने। 10 राउंड बनाने के बाद में अब मैं यहाँ पर आगे की जो बॉर्डर बनानी हमें, उसके लिए 3 चैन बनाएंगे। देखें, पहले उससे यहाँ पर देखें, ये जो खाली गैप है, ये फर्स्ट वाला, इसके अंदर हमें अपने धागे को ले आना है। इस तरीके से अब बाहर निकालेंगे और अब 3 चैन बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से 3 चैन बनाने के बाद जो हम पैटर्न यहाँ पर बना रहे हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनानी है। देखें, बहुत ही इजी पैटर्न है। देखें, इस तरीके से हमने यहाँ पर 1 2 और एक हमारी ये इसकी हो गई 4 डबल क्रोशिया हमने बनाई। अब इसके बाद जो आगे का गैप है, इस जगह पर हमें डबल क्रोशिया बनानी है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर जो आगे का गैप है, इसमें हमें 4 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4। अब एक चैन का गैप लेंगे। अब इसके आगे हमें यहाँ पर वापस से 4 डबल क्रोशिया बनानी है। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। ऐसे देखें, इस तरीके से हो गया। अब एक डबल क्रोशिया इसके आगे वाले गैप में बनानी है, जैसे कि हमने यहाँ बनाई है। ठीक है, इसी तरीके से हमें यहाँ पे पैटर्न बनाना है, ये वाला। तो ये बॉर्डर बहुत ही इजी है और बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। नीचे की साइड में ये बनकर आती हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। तो एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद में वापस से मैंने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर वापस से 4 डबल क्रोशिया और आगे वाले गैप में एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से हमें करते जाना है और आगे की तरफ हमें पूरा राउंड ये इसी तरीके से करना है। तो ये पूरा राउंड मैं कर लेती हूँ, इसके बाद आपको दिखाएंगे। तो इसे इसी तरीके से हमें पूरे राउंड को बनाना है। ये देखें, ठीक है, इस तरीके से ये पूरा राउंड मैं बना लेती हूँ। यहाँ तक कर लेते हैं, इसके बाद में पूरा राउंड करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, ये हमारा पूरा राउंड यहाँ पर हो गया है। अब हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पर हमने 1 2 3 4 जो डबल क्रोशिया बनाई थी स्टार्टिंग में। अब इसे कंप्लीट करना है। यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया इसी गैप में और बनानी है हमें। 1 2 3 4। ये देखिए, 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चैन बनाएंगे, ये गैप के लिए है। और जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में 3 चैन बनाई थी, उसकी लास्ट वाली चैन, थर्ड वाली चैन में तीसरे नंबर की, इसे अटैच कर देंगे। तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। सेम पैटर्न हमारा भी आ गया इस तरीके से। अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए वापस से हमें यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। ये फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गई। अब इसी जगह पर ये जो हमारा गैप है, इसी में हमें 3 डबल क्रोशिया और बनानी है। 1 2 3। देखिए, तो ये 3 डबल क्रोशिया और एक चैन क्या हो गई है हमारी, ये 4 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर ये जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाई थी, तो इसमें हमें फ्रंट पोस्ट बनानी है। ठीक है ना, इसमें हमें फ्रंट पोस्ट बनानी है। फ्रंट पोस्ट देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से चैन ओवर करेंगे। यार्न ओवर करने के बाद में, यार्न ओवर करके यहाँ से हमें स्लिप, इसे जो डबल क्रोशिया है इसके नीचे से हमें धागे को निकालना है। देखिए, नीचे से की साइड से हम निकाल रहे हैं इस तरीके से, ऐसे, और डबल क्रोशिया को कंप्लीट करना है। देखिए, यार्न ओवर करेंगे, ऐसे लेंगे, फिर 2 लूप्स में से भी निकालेंगे। तो ये हमारी फ्रंट पोस्ट कहलाती है। आगे की तरफ उभरी हुई लाइन आएगी, ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। इस तरीके से बनानी है हमें यहाँ पर।
अब देखिए यहाँ पर जो गैप है ये 4 डबल क्रोशिया के बाद में यहाँ पर हमें वैसे ही बनाना है, 4 डबल क्रोशिया बनानी है। अच्छा, जिस तरीके से मैंने आपको यार्न और डबल क्रोशिया के बारे में, ये क्रोशियाई हुक के बारे में मैंने बताया है आपको, 3.0 mm का लगा रहे हैं हम। तो छोटा या बड़ा साइज करने के लिए आप इसको छोटे साइज का बनाना हो तो आप इससे एक छोटे साइज की जो क्रोशियाई हुक होती है 2.5 mm की, वो यूज करके आप इससे छोटा साइज बना सकते हैं सेम यार्न में, सेम इसी में का यार्न हो तो। और अगर आपको इसे बड़ी बनानी है तो क्रोशियाई हुक को आप 1 नंबर या 2 नंबर ज़्यादा ले सकते हैं, जैसे कि 3.0 mm की जगह 3.5 mm या फिर 4.0 mm का भी लेकर आप इससे बड़े साइज का बना सकते हैं। और अगर आपका यार्न मोटा है तो इसमें भी नंबर का फ़र्क आ जाता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसा कि हमने बताया हुआ है 4 प्लाई हमारा यार्न है और 3.0 mm हमारी क्रोशियाई हुक है। तो अगर सेम आपका यार्न है और सेम हुक है और आपका बनाने का तरीका भी सेम है तो आपका सेम साइज रेडी होता है। अदरवाइज आपका थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हर किसी के हाथ का फ़र्क होता है, हर किसी के बनाने के तरीका। जैसे कि डबल क्रोशिया हम बनाते हैं, किसी का इतना आता है तो किसी का थोड़ा सा छोटा भी आता है, तो इस तरीके से भी थोड़ा फ़र्क हो जाता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं होता है। इसका आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो आपका सेम साइज ही जैसा कि हम बता रहे हैं वैसा ही रेडी होगा। तो ये देखिए हमने यहाँ तक ये बना लिया है। अब इसके आगे हमें देखिए फ्रंट पोस्ट पर इसी तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ फ्रंट पोस्ट बनानी है। और आगे के जो एक चैन का हमने गैप लिया है वहाँ 4 डबल क्रोशिया, एक चैन और 4 डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से हमें पूरे राउंड करते जाने हैं। 6 या 7 राउंड मैं यहाँ पर बना लूँगी। तो ये इतनी हमारी ये बॉर्डर हो जाएगी। तो पूरी बॉर्डर कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पर हमने ये पूरी कंप्लीट कर ली है बॉर्डर। यहाँ से हमने देखिए आपको बताया था, हमने यहाँ तक बनाने बता दिया था। इसके आगे मैंने 7 लाइंस इसकी कंप्लीट की हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस के बाद ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे हमें नहीं बनाना है। तो यहाँ पर हम देखिए इस तरीके से ये हमारी पूरी बॉर्डर हो गई। अब हम इसे यहाँ पर पक्का कर देंगे। तो पक्का करने के लिए देखिए इसे यहाँ पर एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे, टाइट कर देंगे इसे और इसे यहाँ पर कट कर देंगे। धागे को कट कर देंगे और इसके अंदर से हमें इसे निकाल देना है, ठीक है ना। धागे को इसके अंदर से निकाल देंगे, टाइट कर देंगे। ये हमारा पक्का हो जाता है। इसको इसी के अंदर हम अटैच भी कर देंगे, इसके अंदर से निकाल देंगे तो ये बाहर से बिल्कुल भी हमारा नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला नीचे की साइड की कंप्लीट हो जाती है, जो हमने बॉर्डर बनानी थी। और इसकी अगर मैं आपको लेंथ बताऊं तो ये हमारा तो इसकी पूरी लेंथ यहाँ से देखें इस तरीके से हम इकसार कर कर रख के इसको अगर नापते हैं तो ये देखिए हमारा 26.5 लगभग इतनी हमारी जो लेंथ पूरी कंप्लीट आई है, इतनी आई है, ठीक है। अब हम यहाँ पर फ्रिल बनाएंगे और यहाँ पर फ्रिल बनाना स्टार्ट करेंगे। फ्रिल भी हम थोड़ा सा नीचे जो हमने ये पैटर्न बनाया है इसके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, पहले फंदे उठाएंगे यहाँ से हम, और उसके बाद जैसे जैसे हमने यहाँ पर फंदों को इंक्रीज किया था, बढ़ाया था, उतना ही हमें यहाँ पर इंक्रीज करना है। ये देखें हमें यहाँ से पहले इसे अटैच करने के लिए ये नीचे की तरफ से हम यहाँ से उठाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर हम एक फर्स्ट नॉट जो हम चैन की बनाते हैं वो यहाँ पर हम बनाएंगे। एक फर्स्ट नॉट बन लेंगे और इसके अंदर से निकाल लेंगे यार्न को। तो ये हमारी फर्स्ट नॉट हो जाती है। इसके नीचे से हमें फर्स्ट नॉट को निकालना है। देखिए यहाँ पर ये जो हमने क्रोशिया हुक की मदद से डबल क्रोशिया को उठाया है नीचे की तरफ से, और ये जो हमारे इसके नीचे से निकालेंगे हम इसे ऐसे ही, ठीक है। और हम देखें, आप ये देख रहे होंगे
हम इसी साइड से बना रहे हैं, तो हमें ऐसे ही बनाना है क्योंकि हमारी फ्रिल जो है पलट कर आनी है। तो ठीक है ना, तो ये इस तरीके से हम यहाँ थोड़ा सा टाइट करेंगे और इसमें से एक चैन बनाएंगे। ठीक है, ये हमारी अटैच हो जाएगी। ये देखिए ऐसे अटैच होने के बाद में अब हम यहाँ पर 3 चैन बना रहे हैं। 1 2 3 3 चैन बनाने के बाद में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, बल लेंगे क्रोशिया हुक पर, यार्न ओवर करने के बाद में ये जो हमारी इसके बराबर में डबल क्रोशिया है, इसे इसके नीचे से फिर से इसके नीचे से निकालेंगे यार्न को, यार्न ओवर करेंगे, बाहर निकालेंगे यार्न को और इसे डबल क्रोशिया को कंप्लीट करेंगे ऐसे। ठीक है, फिर यार्न ओवर करेंगे, इसके नीचे से निकालेंगे इस तरीके से। हर डबल क्रोशिया को हमें इसी तरीके से, जैसे कि हम फ्रंट पोस्ट में करते हैं, सेम वैसे ही हमें यहाँ पर बनाना है। ठीक है, इस तरीके से हमें पूरा जो हमने यहाँ पर फर्स्ट लाइन बनाई थी डबल क्रोशिया की, उसके ऊपर हमें इसी तरीके से फ्रंट पोस्ट से लाइन बनाती जानी है। एक एक डबल क्रोशिया इसकी इस तरीके से बनानी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। बहुत ही प्यारा टॉप है ये, एक बार आप ज़रूर से ट्राई करें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और वीडियो को लाइक भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर बना लेना है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो आसानी से आप बना पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये फर्स्ट जो लाइन बनाई थी वो हमारी ये कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर सबसे पहले जो हमने 3 चैन बनाई थी वहाँ पर इसे अटैच कर देना है ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट राउंड बनाएंगे, तो नेक्स्ट राउंड के लिए हमें 3 चैन बनानी है। ये फर्स्ट डबल क्रोशिया हो जाती है हमारी। अब इसके बाद देखें, थोड़ा सा ध्यान दें इस वाली रो में, यहाँ पर हमें फ्रंट पोस्ट बनानी है। देखिए ये वाला जो हमने डबल क्रोशिया बनाई है, इसको इस तरीके से नीचे की तरफ से धागे को इसके नीचे से निकालना है, बाहर की तरफ लाएंगे और डबल क्रोशिया को कंप्लीट करेंगे। ये हमारी फ्रंट पोस्ट हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से। अब हम एक ये वाली डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और इसके आगे जो यहाँ पर है खाली जगह, इसमें हमें डबल क्रोशिया बनानी है 2 बार। एक बार बनाएंगे और फिर वापस से एक बार और। ठीक है, हमें इसे डबल क्रोशिया के ऊपर नहीं बनाना है, उसके आगे बनाना है। आप देखिए एक को स्किप करा और नेक्स्ट वाली जो डबल क्रोशिया है उसके नीचे से धागे को बाहर निकालेंगे और उसे डबल क्रोशिया को कंप्लीट करेंगे। तो ये फ्रंट पोस्ट हो जाती है हमारी। फिर एक को स्किप करेंगे और आगे की तरफ हमें यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर डबल स्टिच बनाएंगे 2 बार, फिर डबल क्रोशिया। देखें इस तरीके से हमारा ये यहाँ पर राउंड इस तरीके से फ्रंट पोस्ट उभरी हुई लाइन आएगी, बहुत ही खूबसूरत लगती है ये इस बनने के बाद में। तो इसी तरीके से डबल स्टिच और फ्रंट पोस्ट बनाते हुए इस राउंड को पूरा कंप्लीट करना है। एक हमें फ्रंट पोस्ट बनानी है, फिर एक डबल स्टिच को स्किप करके 2 डबल स्टिच बनानी है एक ही जगह पर, फिर फ्रंट पोस्ट। ठीक है, तो ये पूरा राउंड मैं इसी तरीके से कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा सेकंड राउंड है और आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ही खूबसूरत ये लग रहा है। अभी इसकी 2 ही लाइन हुई हैं। अब यहाँ पर हम इसे अटैच कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारा फ्रंट पोस्ट आई थी और सबसे पहले जो हमने 3 चैन बनाई थी वो हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई। यहाँ पर हमें पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए एक डबल स्टिच डबल क्रोशिया एक और बनानी है इस तरीके से उसी जगह पर। अब इसे थर्ड वाली चैन में अटैच कर देंगे। तो ये हमारा देखिए पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। इस राउंड में हमें फंदों को थोड़ा सा बढ़ाना है, तो देखें किस तरीके से बनाएंगे। अब ये 3 चैन बनाने के बाद में जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाई है उस पे हम फ्रंट पोस्ट ही इसी तरीके से बनाएंगे। नीचे की तरफ से धागे को निकालेंगे डबल स्टिच के नीचे की तरफ से और उसे बनाएंगे। अब ये जो 2 डबल क्रोशिया बनाई है हमने, डबल स्टिच और डबल क्रोशिया एक ही होती है,
तो मैं कभी डबल स्टिच भी बोल देती हूँ, इसलिए। तो डबल स्टिच बनाएंगे 2 बार और बीच में एक चैन का गैप लिया है मैंने। अब ये देखें, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे यहाँ पर ऐसे, और इसके बाद फिर से यहाँ डबल स्टिच के बीच में डबल स्टिच, फिर एक चैन का गैप, फिर डबल स्टिच। तो यहाँ पर हमने एक चैन का बढ़ा लिया है इस राउंड में, ठीक है। इस तरीके से हमें ये वाला राउंड करना है। इस राउंड में हमें एक एक चैन को हर डबल स्टिच के बीच में बढ़ा लेना है। तो ये हमारा राउंड थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसमें थोड़े से फंदे बढ़ जाएंगे। तो ये वह पूरा राउंड मैं इसी तरीके से कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, पूरा कर लेते हैं इसे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर 3 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखिए, अब ये हम इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे, ये आगे की तरफ आ जाएगी फ्रिल, इसीलिए हम इस तरीके से इसे बनाते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में भी इसका ध्यान रखना होगा कि हमें किस तरीके से इसे बनाना स्टार्ट करना है, ताकि ये हमारा आगे की तरफ झालर आए, ठीक है ना, सीधी आए। तो ये वाला राउंड कंप्लीट होने के बाद में हमें यहाँ पर देखें वैसे ही करना है जैसे कि हमें एक, ये देखें, ये हमने चैन की एक डबल स्टिच बना ली थी और इसी जगह पर हमें एक डबल स्टिच और बनानी है। एक डबल स्टिच बनाने के बाद में एक चैन, और इसे यहाँ पर थर्ड वाली चैन में इसे अटैच कर देंगे। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हमें यहाँ पर बनाना है। तो देखिए, यहाँ हमारे अच्छे से जो हमें फंदे बढ़ाने थे बढ़ चुके हैं। तो एक राउंड मैं इसी तरीके से बनाऊंगी, उसमें फंदों को नहीं बढ़ाना है। देखें, डबल इसमें फ्रंट पोस्ट बनाई और डबल स्टिच के ऊपर हमने वैसे ही डबल स्टिच बनाई है, एक चैन का गैप किया है बीच में, ठीक है। फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे यहाँ पर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। बहुत ही इजी पैटर्न है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो हमने डबल स्टिच बनाई है, एक डबल स्टिच बनाएंगे, एक चैन, फिर वापस से डबल स्टिच। तो ये पूरा राउंड मैं इसी तरीके से कंप्लीट कर लूँगी। पूरा राउंड करने के बाद आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये बनकर। और यहाँ पर 1 2 3 4 राउंड हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब इसे हमने अटैच कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने इसे अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद देखिए 3 चैन जो स्टार्टिंग के लिए होती हैं, सबसे फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गई है हमारी। अब इसके बाद हमें इसी जगह पर देखें, जहाँ पर हमने डबल वो चेन्स बनाई हैं वहीं पर डबल स्टिच बना रहे हैं एक और, ठीक है। अब फ्रंट पोस्ट जो हमने बनाई है उसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। यहाँ पर हमें थोड़े से फंदे बढ़ा रहे हैं। ये हम एक डबल स्टिच, एक चैन और एक डबल स्टिच जो बना रहे थे, वहाँ पर हमें 2 डबल स्टिच, एक चैन और इसी जगह पर वापस से 2 डबल स्टिच बनानी है। यानी हमारी 2 की जगह 4 डबल स्टिच यहाँ पर हो जाएंगी और बीच में एक चैन का गैप करना है। फ्रंट पोस्ट पे हमें फ्रंट पोस्ट ही बनानी है। तो इससे हमारी ये घेर और बढ़ जाएगा। तो जिस तरीके से हमने योग बनाया था, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर फ्रिल भी बना रहे हैं। थोड़े थोड़े फंदे हम बढ़ा रहे हैं इसी तरीके से। और इस राउंड में हमने दो फंदे हर जगह बढ़ाए हैं जो हमारा पैटर्न था, ठीक है। इसी तरीके से हमें यहाँ बनाते जाना है और आगे के कम से कम मैं 8-10 राउंड जो है इसी तरीके से करूँगी। अब हमें आगे कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है। इस राउंड में हमने कंप्लीट फंदे जितने हमें डबल स्टिच बढ़ाने थे बढ़ा लिए हैं। तो मैं इस फ्रिल को पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने पूरी फ्रिल बना ली है और ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें कोई भी फंदे इसके बाद जहाँ तक आपको बताया था वहाँ तक मैंने
फंदे बढ़ाए हैं, उसके बाद कोई फंदा इसमें नहीं बढ़ाया है। सेम डबल स्टिच बनाते हुए मैंने ये पूरी फ्रिल को कंप्लीट करा है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइंस मैंने यहाँ पर फ्रिल में बनाई हैं। तो और ये अच्छे से इसकी लेंथ आ गई है। इसको आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा राउंड बना सकते हैं। अब इसके आगे हमें देखिए, यहाँ पर मैं लास्ट में एक कंगूरा बना रही हूँ, जो लास्ट में किनारी बनाई जाती है। आप चाहें तो उसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है वो फ्रिल बनाना। और वो फ्रिल के नीचे जो मैं बना रही हूँ ये कंगूरा बहुत ही आसान तरीके से है। इसके लिए 3 चैन बनाएंगे और 3 चैन बनाने के बाद डबल स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर 1 2 एक ही जगह पर बनानी है, 3। देखें, एक चैन वाली हो गई और 2 हमने डबल स्टिच कंप्लीट बनाई है और एक हाफ डबल स्टिच बनाई है, ठीक है ना। मतलब और उसके बाद हमने यहाँ पर देखें, इसमें हमने कंप्लीट नहीं करना है, यहाँ पे स्लिप स्टिच करनी है इस तरीके से, जो फ्रंट पोस्ट है उस पर। देखें, इस तरीके से हमें बनाना है। देखें, यहाँ पर 3 चैन से हमने बनाया है। अब देखें, दोबारा से एक बार देख लें, यहाँ पर हमें डायरेक्ट बनानी है हाफ डबल स्टिच, डायरेक्ट ऐसे, ठीक। और उसके आगे सेकंड भी हमें हाफ डबल स्टिच ही बनानी है, ठीक है। 2 डबल स्टिच हाफ बनाई है हमने, उसके बाद कंप्लीट डबल स्टिच बनानी है, यानी 2 बार हमें दोनों धागों में से निकालना है, ठीक है। इस तरीके से 1 2 3 4 हो गई हमारी। ये 5 6 7, देखिए 7 हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। अब 8 और 9 जो है हमें हाफ बनानी है, हाफ डबल स्टिच। देखिए ऐसे ही, जैसे स्टार्टिंग में हमने 2 हाफ डबल स्टिच बनाई थी, ऐसे ही एंड में हमें 2 हाफ डबल स्टिच बनानी है। टोटल हमें 9 डबल स्टिच बनानी है यहाँ पर, ठीक है ना। इस तरीके से ये बहुत ही अच्छे से कंगूरा बनकर आता है, क्योंकि हमने यहाँ पर नीचे 2 डबल स्टिच का पैटर्न रख रखा है। 2 डबल स्टिच, एक चैन और 2 डबल स्टिच, इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके से बना रहे हैं। नहीं तो हमारी जो फ्रिल है उसमें झोल आ सकता है, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपकी यह फिनिशिंग से बनेगी फ्रिल। देखिए, हाफ डबल स्टिच, फिर एक और हाफ डबल स्टिच, 2 डबल स्टिच हमें हाफ बनानी है स्टार्टिंग में। उसके बाद हमें यहाँ पर फुल डबल स्टिच बनानी है। फाइव हमें डबल स्टिच बनानी है कंप्लीट, और उसके बाद हमें यहाँ पर 2 लास्ट में हाफ डबल स्टिच बनानी है, हाफ। ये देखें, ये हाफ डबल स्टिच बनाई, इसके बाद फिर से हाफ डबल स्टिच, और फिर इसे हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। देखें, अब इसे सिले स्टिच के यहाँ पर सिले स्टिच कर देंगे फ्रंट पोस्ट पर, ऐसे। देखिए कितनी अच्छे लग रहा है ये कंगूरा बनने के बाद में। इसी तरीके से हम हर पैटर्न के ऊपर इसी तरीके से किनारी बनाते जाएंगे, और यहाँ पर हर गैप में हमें यहाँ पर बनानी है, ठीक है। तो पूरा कर लेती हूँ मैं ये राउंड इसी तरीके से। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं इसकी वजह से कितनी ही फिनिशिंग और कितनी अच्छा से हमारी ये जो फ्रिल बन गई है। तो अब इसके बाद हमें यहाँ पर लास्ट में देखें, ये पूरा हमने इसी तरीके से बनाया है, बैक में भी और फ्रंट में भी। अब हम यहाँ पर इसे अटैच करेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर ये वाला कंप्लीट कर लिया है, और जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था, ये हाफ बनाया हुआ है हमारा, उसे हम पहले यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखें, हमने 4 डबल क्रोशिया बनाई हुई हैं,
अब उसके बाद जैसे कि हम स्टार्टिंग में बना रहे थे 2 हाफ डबल क्रोशिया और उसके बाद में 5 फुल डबल क्रोशिया बना रहे थे, वैसे ही हमें यहाँ पर भी बनानी है इस तरीके से। हाफ डबल स्टिच और उसके बाद हम यहाँ पे 1 2 3 देखिए 5 डबल क्रोशिया हमारी हो गई हैं और 4 हमारी इधर है, तो टोटल 9 हो गई। 4 एंड 5 प्लस 9। अब हम इसे यहाँ पर तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच कर देंगे। देखिए ऐसे इसके अंदर से भी। तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से हमारा ये कंगूरा भी हो गया। अब हम इसे पक्का कर देंगे और धागे को कट कर देंगे। धागा कट करने के बाद इसी के अंदर से हमें ये निकाल लेना है। तो ये हमारा यहाँ पर पक्का हो जाता है। अब इसकी को अंदर इसे हमें यहाँ पर अटैच कर देना है बैक साइड में। ठीक है, इसे अंदर अटैच करने के बाद ये देखिए ये बाहर से बिल्कुल नजर नहीं आएगा। इसे अटैच कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर हमें बॉर्डर बनानी है। आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगती है। प्याज छोटी सी कंगूरे हमें बनाने हैं। इस टाइम पर अगर आपको अपने नेक में डालकर देख लेना है, अगर आपको इसे थोड़ा छोटा करना है तो आप इस टाइम पर कर सकते हैं। एक डबल क्रोशिया की लाइन आपको यहाँ पर बनानी होगी और उसके बाद जो मैं यहाँ पर कंगूरे बना रही हूँ वो आपको यहाँ पर बनाने होंगे। मेरा ये नेक इतना बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैं ये नहीं कर रही हूँ। सिर्फ इसे हम यहाँ पर अटैच करेंगे। सबसे पहले नॉट लगा लेते हैं। फर्स्ट नॉट हम यहाँ पर लगा लेंगे और इसके बाद जो हमने यहाँ ये कंगूरे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये देखिए डबल क्रोशिया जो हमने बनाई थी उसके यहाँ इस साइड में ये आपको दिखाए, इस जगह पे हमें इसे बाहर निकालना है। टाइट करेंगे और देखें 1 2 3 3 चेन बनाएंगे। उसके बाद डबल क्रोशिया बनानी है। इसी जगह पर 2 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, और फिर इसको हमें आगे की तरफ देखिए ये इतना हमारा यहाँ आ रहा है, इसलिए इस जगह पर हमें इसे अटैच करना है। तो यहाँ पर हमारे 3 जो डबल क्रोशिया है उसके आगे जो 4th वाला जो गैप है उसमें हमने इसे अटैच किया है। इसके बाद फिर से हमें 1 2 3 चेन बनानी है। बल लेंगे और चेन ओवर करके इस तरीके से हमें डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पर 2 बार यार्न ओवर करेंगे, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, डबल क्रोशिया को कंप्लीट करेंगे 2 टाइम। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर 1 2 3 को स्किप करना है और 4th के आगे हमें यहाँ पर 4th वाली पे इसे अटैच करना है सिंगल क्रोशिया से इस तरीके से। ठीक है, तो बस सिंपल सी इसी तरीके से हमें करते जाना है। और अगर आपको थोड़ा सा झोल महसूस हो रहा हो अपने डबल इसमें, क्योंकि हर किसी की बुनाई का तरीका थोड़ा लूज हो सकता है या फिर थोड़ा कोई टाइट तरीके से बनाता है, तो अगर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर थोड़ा सा झोल आ रहा है तो मैं जिस तरीके से 1 2 3 को स्किप करके 4th में इसे अटैच कर रही हूँ, तो आप 5th में इसे अटैच कर लें तो आपका ये सही आ जाएगा। ठीक है ना, मैं यहाँ पर 3rd में कर रही हूँ। तो हाथ का भी फर्क होता है थोड़ा बनाने में। किसी की डबल क्रोशिया लंबी आती है तो किसी की छोटी आती है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखकर आप बनाएं। और जैसा कि मैंने बताया है कि जिस तरीके का यार्न मैंने यूज़ किया है, ये डबल क्रोशिया, ये क्रोशिया हुक जो मैंने यूज़ किया है 3.0 mm, तो इसी तरीके से अगर आप सब चीज़ यूज़ करेंगे और बिल्कुल मेरे बनाए हुए तरीके से आप बनाएंगे
तो आपका बिल्कुल परफेक्ट ऐसा ही बनेगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैं पूरा राउंड में पूरा गले का बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हमने ये पूरा जो किनारी है हमने बना ली है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 हमारा यहाँ आ रहा है 5th वाला में, तो हम इसे डायरेक्ट यहीं पर ही ज्वाइन करेंगे, क्योंकि एक आध अगर बढ़ती आए तो आप उसे इसी में एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें इसे इस तरीके से निकाला धागा और इसके अंदर से भी निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसे पक्का कर देना है। एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे, इसे टाइट कर देंगे और यहाँ पर जान को कर देंगे कट। और इसे हम बाहर निकाल दें। देखिए इसे हम यहाँ पर अंदर की तरफ अटैच कर देते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा ये टॉप बन के रेडी हुआ है। एक बार आप ज़रूर से इसे ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर से इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, तो इसे लाइक ज़रूर से करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये देखिए इस तरीके से ये मेरा पूरा हो गया है कंप्लीट। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और पहनकर मैं इसका पूरा लुक आपको दिखाऊंगी। तो इसको ज़रूर से लाइक करें, एक बार ज़रूर से बनाएं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।